नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ समझ के चलिएगा, तो आप बोलिएगा क्या? एक चीज़ हमेशा समझ के चलिएगा कि जब तक बड़े लोग पैसा नहीं लगाए ना, मार्केट ऊपर नहीं भागा करता। तो आप बोलिएगा कहना क्या चाहते हैं? अरे कहना यही चाहते हैं कि मार्केट को कौन कवर करता है? मार्केट को कौन डिसाइड करता है? तो आप बोलिएगा सर रिटेलर करते हैं। हाँ, पब्लिक करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो आप भी जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को भी बता रखा हूँ कि एफआईएस जो है पूरे मार्केट को मतलब वो करते हैं। अभी उन्हीं का दबदबा है, डीआईएस का दबदबा नहीं है। डीआईएस भले कैश में खरीद रहा है, लेकिन फ्यूचर में और मार्केट के व्यू पे एफआईएस का ही इनडायरेक्ट दबदबा है। और अभी तक एफआईएस नहीं बढ़े हैं तो मार्केट भी नहीं बढ़ा है। जिस दिन एफआईएस आ जाएंगे उस दिन बता देगा मार्केट कि बढ़ना क्या होता है। कितना भी खराब खबर ले आई मार्केट चढ़ जाएगा, समझ गया। और एफआईएस नहीं है तो इसके लिए चाहिए सरकार को एटलीस्ट कम से कम टैक्स में जो सिस्टम है एफआईएस को पूरा जीरो करे ना। शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स तो किसी का नहीं लगना चाहिए। आप जो टैक्स ले रहे वही लीजिए। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कदम अगर उठाता है सरकार, जो कि सरकार स्ट्रॉन्ग कदम के लिए फेमस है उठाने के लिए, लेकिन अफसोस कि थोड़ा सा फाइनेंशियल में कमज़ोर है। बाकी चीज़ में तो मार धार से लेकर हर चीज़ में हमको सरकार पे भरोसा है, लेकिन जब फाइनेंस का बात आता है ना तब थोड़ा सा नहीं मतलब विश्वास होता है। चलिए ओवरऑल ठीक है। तो आइए अभी आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रम्प साहब ने क्या बोला और कल जो तेजी हुआ उसका कारण क्या रहा? तो जो भी रहा खबर आया कि भाई युद्ध हो गया है, खत्म हो गया, फलाना ठिकाना जो भी है खबर आ चुका। तो युद्ध को खत्म लेके कल भाई तेजी बन गया। तेजी बन गया तो बढ़िया है। फिर बाद में ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आया कि हाँ भाई अमेरिका के द्वारा जो भेजा हुआ लव लेटर है 14 पॉइंट का, वो पाकिस्तान दल्ला की तरफ से हमको रिसीव हुआ है, पोस्टमैन की तरफ से। अब हम इसको देखेंगे, समीक्षा करेंगे और फिर इस पर हम डिसीजन बताएं। तो कहानी तो वही है, कहानी तो वही है। बस थोड़ा सा समस्या ये है कि ये अभी तक फ्राइडे लास्ट को हुआ करता था, मंडे के बीच में हुआ करता था। इस बार ड्यूरिंग वीक में हो गया। ये एक सरप्राइज मूवमेंट है, ठीक है। ये एक सरप्राइज मूवमेंट है, नहीं तो सैटरडे संडे को होता था, मंडे को गैप अप हो जाता था, फिर बाद में गिर गड़ा के नीचे हो जाता था। तो ये सरप्राइज मूवमेंट है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, और क्या करिएगा। तो वापस से वहां से नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो 453 हो गया है, तो ओके ओके है ना। तो ये अपना गिफ्ट निफ्टी है। तो अमेरिका बोला है, लास्ट में डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर अभी बकवास कर दिया। मार्केट हम लोग का खुलता नहीं है कि उनके तरफ से मुख से फूल गिरने लग जाते हैं। तो उनका कहना है कि मान जाओ नहीं तो बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट करेंगे, बहुत। अरे यार, एक तरफ बोलते हो डील हो गया, अभी धमकी देते हो कि मान जाओ नहीं तो बम्बार्डमेंट करेंगे। तो ईरान तो बोलिए रहा कि हम समीक्षा करेंगे, ये थोड़ी बोला कि हम मान जाएंगे। नहीं माना तो अब इजराइल है, वो तो किसी भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो बोलता है नहीं भाई, पहले तो उनका पूरा सरेंडर करवाइए, रिजिम चेंज करवाइए, तभी होगा। अब ईरान भी बेचारा क्या करेगा, उनका नेता का आईआरजीसी सुनता नहीं है। और जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आर्मी अलग है और नेता है, मतलब और शहबाज शरीफ अलग है, इसीलिए ट्रम्प दोनों को बुलाता है। एक को हड्डी फेंकता है, दूसरे को पुचकारता है, आजा शरीफ मेरे बच्चे इधर आजा। कौन बोलता है? ट्रम्प बोलता है, ओ माय डियर शरीफ कम हियर, आओ मेरे बच्चे ले हड्डी खा ले। समझ रहे हैं? हाँ, तो यही सिचुएशन है साहब। तो क्या करिएगा। तो उसी तरह ईरान के साथ भी समस्या है। अब ट्रम्प के साथ बैठने के लिए आईआरजीसी की तैयार नहीं है वो, खाली अब देखिए क्या हो सकता है। तो इस बीच में आज बाजार पुनः कंफ्यूजन के बीच के साथ चलेगा। जो कंफ्यूजन पहले था वही कंफ्यूजन है। थोड़ा सेंटीमेंट बेटर इसलिए है ना, कि आपको कच्चा तेल जो 114 15 12 पे था वहां से गिर गड़ा के कल तो ये वो 97 चला गया था, 97 96, फिर वापस ऊपर होके 102 के पास आके रुक गया। तो ये नीचे है। तो ये तो ऐसे ऐसे भी ये नीचे हो जाए ना तो हमको मतलब नहीं है। युद्ध रुके, आपस में तुम लोग मार काट करते रहो, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। खाली कच्चा तेल नीचे आ जाए ना, काम हो जाएगा। समझ गया? तो कच्चा तेल फाइनली नीचे आया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। और इसलिए मार्केट में इतना जो तेजी है वो जेन्युइन है। युद्ध रुकने के पहले मार्केट ऑलरेडी तेजी दिखा दिया, डिस्काउंट कर दिया है। सुन लिए, युद्ध का मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। जितना युद्ध रुकने के बाद आप तेजी बोलोगे ना, मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया है। 22,000 से आप 24,000 पे पहुंच चुके हो, तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। तो टेंशन नहीं लेना, 500-700 पॉइंट का कभी भी मूवमेंट 2% का हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब दिखाई दिया अपना इतना पे चल रहा है। और रही बात एशियन मार्केट, तो एशियन मार्केट में देखिए भाई, कोरिया को देखा जाए तो कोरिया कल 7%, 6.5% भागा था, तो थोड़ा सा
शांत है, बड़ा अच्छा मार्केट लग रहा है। इतना भाग रहा है ना कि मिजाज खुश कर दिया है। हालांकि अब तो चाइना भी भागने लगा, सिर्फ भारत छोड़ के सब भाग रहा है। ऐसे भारत भी भागेगा। निकई देखिए 1 तारीख से मौज कर रहा था, फाइनली निकई खुला है तो 5.5% का तेजी लेके खुला है, तो बढ़िया है जी। है मजा आ रहा है देख के, देखिएगा अच्छा लग रहा है। दाउजन भी ठीक ठाक है, नेस्डेक भी कुल मिला के बढ़िया है ना। दाउजन ने रात को अच्छा पार्टी सार्टी किया, 1% के ऊपर क्लोजिंग दिया, 1.25%, तो बढ़िया है। नेस्डेक भी भाई साहब IT टेक शेयरों का जो भी रिजल्ट वगैरह आ रहा बढ़िया आ रहा, 2% का मजबूती देके बंद हुआ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तब इन सब के बीच में अब जो रुपया है वो 94.37 से टूट के 94.55 हो गया। US डॉलर जो है वो 98 से नीचे आया था और अभी भी नीचे है। US डॉलर के गिरने के कारण आपको सिल्वर में अच्छी तेजी देखने को मिला था, तो 78.37, और काफ़ी सिल्वर में अच्छा तेजी देखने को मिला, और मतलब बढ़िया रहा 230। मतलब यहाँ अब सिल्वर कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा अच्छा सा बेस बना लिया। तो आज भी सिल्वर में अगर आपको 4-5% का तेजी दिखता है तो किसी भी एंगल से ख़राब नहीं है। और गोल्ड भी बढ़िया है, 47 के ऊपर आ गया है। तो एक दिन चढ़ता है, एक दिन, आज दूसरा दिन चढ़ा है, कल भी चढ़ा है, आज दूसरा दिन चढ़ा है। तो एक दिन चढ़ता है, 2 दिन चढ़ता है, मतलब ऐसे ही गिरता पड़ता चल रहा है, तो बढ़िया है। लेकिन अच्छा मतलब अभी फर्स्ट क्लास दिया। तो देखते हैं, स्विंग के लिए पोजीशन तो बना नहीं है हम लोग का। हम लोग का तो SIP जो किए थे वो लॉन्गे टर्म में किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार उम्मीद था कि थोड़ा नीचे आएगा तो पोजीशन बनाएंगे, वापस से ऊपर चला गया तो जाने दीजिए। ऑलरेडी पोजीशन इक्विटी मार्केट में बहुत बना हुआ है, हड़बड़ाना नहीं है मार्केट में। मार्केट में देखिए, बोलते नहीं है भगवान एक द्वार बंद करता है तो 7 द्वार खोल देता है। हमेशा वही सेंटीमेंट को लेकर चलिए कि ठीक है, एक साइड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरा साइड देख लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है, बस अपॉर्चुनिटी को तलाशते रहना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि FIS का क्या हिसाब किताब है। तो FIS ने कल अच्छा बिकवाली किया। हाँ, अब हम बोल रहे थे ना कि मार्केट में भाई जब तक FIS का पोजीशन बढ़िया नहीं होगा आप वो तेजी नहीं मतलब बना सकते हैं, मतलब ही नहीं है। फिलहाल तो माइनस में है, फिलहाल तो माइनस में है, तो वो तेजी आपको लेना है तो FIS को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में कैश में तो बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर में भी देख लेते हैं कि क्या किया है कि नहीं किया है। तो इंडेक्स आज बहुत अच्छा है। देखिए, जब तक इंडेक्स फ्यूचर आपको गवाह नहीं देगा बढ़ने का, आप सर नहीं बढ़ सकते। मार्केट में गैप अप होगा, फिर वो खींच के नीचे ले आएगा। आपको दिखाए थे ना 2,01,94, मतलब 1,94,000 समथिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपका निगेटिव है, और आप मार्केट को चढ़ा के रोक दीजिएगा, खींच के नीचे ले आएगा। और हर बार वही किया है, खींच के नीचे लाया है। समझ गए। DIS कितना है, तनिका सा तो है ही है। प्रो कितना है, तब दोनों को मिलाइए, फिर पब्लिक क्लाइंट को मिलाइए, तब जाके आप FIS का मुकाबला करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो इनका छोटा परसेंटेज रहता है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। अगर ये सारा पोजीशन जो लॉन्ग जो शॉर्ट है उसको काट देना तो मार्केट ऐसी भाग जाएगा, ऐसी भाग जाएगा। तो फिलहाल अभी के टाइम में FIS का पोजीशन जो है वो लॉन्ग में मात्र 13.43 है, जो कि कल 1.93% की बढ़त हुई थी। DIS को देखा जाए तो DIS सर कल हल्का सा पोजीशन बढ़ाया है और 0.35% का पोजीशन बढ़ाया है। समझ गया। तो टोटल अभी हो गया है 65.67%, और ये प्लस 0.35% का पोजीशन बढ़ाया है। रही बात नेक्स्ट पब्लिक का, तो पब्लिक 71.92, और इसने हल्का पोजीशन कम किया है। प्रो का तो इसने भी पोजीशन 65.16, और ये 1 पॉइंट कितना किया जी, हाँ 1.65% बढ़त किया है। इसका ज़्यादा पोजीशन ही नहीं है ना, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो ज़्यादा इसमें तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ही ये डाटा ठीक है। FIS का पोजीशन को बढ़ना चाहिए, ये जब बढ़ेगा तभी काम होगा। और अभी अभी सब कुछ तो अच्छा आ ही रहा है, रिजल्ट वगैरह अच्छा आ ही रहा है। कल हाँ सब कुछ आ रहा है, कल देखे थे ना, नहीं छोड़ो अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो रिजल्ट वगैरह अच्छा आ ही रहा, तो सब ठीक है हिसाब किताब, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और सेंटीमेंट भी बुलिश बन गया था कल लास्ट में ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन का क्या है, तो तुरंत चेंज हो जाता है, फिर भी एक बार सेंटीमेंट देखने के लिए तो समझ जाता है ना। हाँ देखिए कल, लेकिन पोजीशन नहीं कटा जी। हाँ भले माइनस रहा, LTP माइनस, बड़ा ढीठ है जी, एकदम बहुत ढीठ है। मंदेरिया होते नहीं है, बहुत ढीठ होते, पोजीशन नहीं कटा है। अगर आज साढ़े मतलब 300 के नीचे नहीं आता है तब ये पोजीशन कटेगा, तब नया तेजी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 300 के नीचे नहीं आता है तब आप देखिएगा, नहीं आएगा ना तब आप इधर देखिएगा पोजीशन चेंज होगा। हालांकि पोजीशन तो ऑलरेडी कम करिए दिया है,
पहली चेंज करके कम कर दिया था, तो ठीक है जो भी है, लेकिन कम होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। बाकी सपोर्ट 24,000 पे बड़ा बढ़िया दिख रहा है, फिर 24,200 पे 70,000 का है, तो ठीक है। और रही बात इधर रेसिस्टेंट, तो 24,400, 24,500, 500 पे बढ़िया है। 500 पे 500 से ऊपर नहीं निकलने देगा, 24,500 से ऊपर नहीं निकलने देगा। और नीचे में जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट तो सीधा 24,200 पे है, तो अभी खुलने दीजिए फिर दिखेगा। फिलहाल तो 24,500 पे रोक देगा। और गलती से 24,350 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो मजबूती की तरफ आपको धकेल देगा मार्केट। और यहाँ से जो शॉर्ट किए हुए हैं वो थोड़ा सा पोजीशन कम करना आरंभ करेंगे। जैसे पोजीशन कम करेंगे तो आपको तेजी का अनुभूति होगा, बड़ा आनंद आएगा। फिलहाल पीई 21.21 पे आ चुका है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पीई गिरा हुआ है। सारे डाटा को एक जगह रखते हैं, देखिए इतना डाटा है, एक दो डाटा नहीं ना है जी, इतना डाटा को हम लोग को पकड़ के चलना पड़ता है, तब जाके अपना व्यू आप लोगों के सामने रखते हैं। FIS आज हो सके तो हल्का सा कैश में भी पॉजिटिव होना चाहिए, उसको होना पड़ेगा। कैश में नहीं तो इंडेक्स में हल्का न्यूट्रल रख देते, कल भी न्यूट्रल रखे थे। DIS पॉजिटिव रहेगा, है ना, DIS नॉर्मल पॉजिटिव रहेगा। प्रो भी आपको पॉजिटिव ही है। इंडेक्स इंडिया विक्स ये फिलहाल तो माइनस है ना। PCR न्यूट्रल है, PCR का क्या है। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो इसका भी ध्यान रखिए, है ना, कि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो PCR भी न्यूट्रल है। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट बुलिश है और गोल्ड यहाँ बुलिश में रहेगा। क्रूड ऑयल भाई इतना तो कम हुआ है, बुलिश तो है लेकिन फिर भी निगेटिव है। US मार्केट बुलिश है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE न्यूट्रल है। तो 1 2 2 2 2 2 2 2 3 न्यूट्रल, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव और निगेटिव में 1 2 3 निगेटिव। इस आधार पे आप देख रहे हैं कि भाई पॉजिटिव अच्छा है तो पॉजिटिव होगा। और ऑलरेडी दिख रहा है ना, ऑलरेडी तो आपको दिख रहा है कि उसका गिफ्ट निफ्टी चढ़ा हुआ है, तो उसके मतलब जहां खुलेगा ना वहां से ऊपर ज्यादा उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि वो हो गया। अब यहाँ न्यूट्रल और निगेटिव दोनों एक हैं, तो अगर किसी जगह ये फर्स्ट बार डीप मार के उठता है ना तो वही उसका आज का हो जाएगा। और वो लेवल हमको लगता है कि 300 के नीचे ना है। अब 300 के नीचे आ जाता है तो फिर वही 200 पे ही सपोर्ट है ना, तो उससे पहले नहीं है। अब रही बात, कहानी तो वही है ना, कहानी तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया, वो बीच बीच में ऐसा करते जा रहा। लेकिन तेल का दाम अगर खत्म हो गया तो फिर युद्ध चलता भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हार्मोज के चक्कर में खाली फर्क पड़ गया, नहीं तो मार्केट कब का निकल गया होता है। तो अच्छा है, अगर निफ्टी 300 के ऊपर क्लोज होता है 350 के ऊपर तो बहुत बढ़िया है। 400 के ऊपर क्लोज हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत सुंदर है। अदरवाइज आज का सपोर्ट वही 200 300 और असिस्टेंट 450 500। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।